नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और हमारी खास पेशकश कहानी लॉकडाउन की। कोरोना आपदा की वजह से हुआ 21 दिनों का लॉकडाउन अब खत्म होने को है, लेकिन ये लॉकडाउन अपने पीछे बहुत से सबक और तस्वीरें छोड़कर जा रहा है। वो तस्वीरें जो हमारे जहन से शायद कभी मिट नहीं सकेंगी। ऐसी तस्वीरों को न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे कभी ना रुकने वाली जिंदगी लॉकडाउन के इन दिनों में रेल की पटरी से लेकर एयरपोर्ट के रनवे तक थमकर रह गई। भोपाल का हबीबगंज स्टेशन देश का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहा है, लेकिन कोरोना आपदा के चलते इसके वर्ल्ड क्लास हो जाने से पहले ही इसके विकास की रफ्तार थम गई है। वो स्टेशन जहां रोजाना हजारों यात्री ट्रेन से यात्रा करते थे, वहां अब सिर्फ कबूतर और कौवा नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव ने यहां पहुंचकर जायजा लिया। 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि अब बस खत्म होने को है, लेकिन ये 21 दिन ऐसे सबक देके गए हैं जो शायद जिंदगी में कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर मौजूद हैं और ये वो स्टेशन है जिसे देश में पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर तैयार किया जा रहा था, लेकिन इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने स्थितियों को इस हद तक बदल दिया है कि आज यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर रोजाना हजारों सैकड़ों यात्रियों का आने जाने का सिलसिला रहता था, वो अब वीरान पड़ा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है और कोरोना महामारी है, वो अपने पीछे किस तरीके की तस्वीरें और किस तरीके के सबक छोड़कर जा रही है। ये हबीबगंज स्टेशन का एंट्री पॉइंट है और यहाँ से ही जो यात्री आते थे वो यहाँ अंदर एंटर करते थे। यहाँ जब हबीबगंज स्टेशन के वर्ल्ड क्लास बनने का काम शुरू हुआ तो फिर एक मॉडल के तौर पर यहाँ पर डेमो भी रखा गया था ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आखिरकार ये स्टेशन कैसा होगा। लेकिन वक्त का पहिया देखिए कि किस तरीके से बदला है। आज यहाँ सिर्फ परिंदे ही दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो थोड़ा सा कैमरे को ऊपर की तरफ ले जाएं और दिखाएं कि जहाँ रोजाना सैकड़ों हजारों यात्री रहा करते थे, दर्जनों गाड़ियां जहां से गुजरा करती थीं, उस स्टेशन की स्थिति आज आखिरकार क्या हो गई है। ये जिस हिस्से की तरफ अब मैं आगे बढ़ रहा हूं वो दरअसल जो अनारक्षित टिकट होते थे, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो टिकट हैं वो यहाँ पर आमतौर पर दिए जाते थे हबीबगंज स्टेशन पर। ये इंक्वायरी थी जहाँ पर लोग पूछताछ किया करते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है और ट्रेनों का परिचालन बंद हुआ है तब से ये यहाँ इसी तरीके से सुनसान पड़ी है। हालांकि एक सूचना यहाँ पर अभी भी चस्पा है जिसमें लिखा हुआ है कि 31/3/2020 तक सभी अप एवं डाउन गाड़ियाँ रद्द की गई हैं। हालांकि ये अवधि और बढ़ा दी गई थी, ये बाद की ये इससे पहले की जो सूचना है वो यहाँ पर चस्पा की गई है, लेकिन जब लॉकडाउन 14 तारीख तक बढ़ा, अगला 21 तारीख का, तो फिर ये जो गाड़ियाँ हैं उनकी रद्द होने की सूचना भी जारी कर दी गई थी। और अभी भी जो रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जरूरी नहीं है कि 14 तारीख के बाद भी जो ट्रेनों का परिचालन है वो शुरू किया जाए, क्योंकि स्थितियों के हिसाब से ये तय करना होगा। ये टिकट काउंटर्स जो हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आमतौर पर यहाँ भीड़ लगी रहती थी, लेकिन सभी जगह पर अब सिर्फ यही लिखा हुआ है कि क्लोज। अगले काउंटर पे भी आप देखेंगे तो फिर लिखा हुआ है क्लोज। उसके फिर आगे का जो एक टिकट काउंटर है उस पर भी लिखा हुआ है क्लोज। ये बताता है कि कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद किस तरीके से स्थितियां बदली हैं, और ये बेहद ज़रूरी भी था, क्योंकि इस महामारी को अगर रोकना था, इसकी अगर रोकथाम करनी थी, तो फिर ये ज़रूरी था कि लोगों की गैदरिंग को रोका जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाया जाए। आम लोगों ने इस महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान इसमें अपनी भूमिका अदा की है इन नियमों का पालन करते हुए, लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार आने वाले भविष्य में स्थितियां कैसी होती हैं,
क्या और बदलाव अभी देखने को मिलेंगे और रेलगाड़ियां जो एक तरीके से लाइफलाइन है देश की, उनका परिचालन कब शुरू होता है और वर्ल्ड क्लास स्टेशन हबीबगंज कब अपने पुराने स्वरूप में लौट कर आता है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो हबीबगंज स्टेशन के ये वो टिकट काउंटर हैं जहां 24 घंटे यात्रियों की कतार लगी रहती थी, लेकिन वो भी अब वीरान पड़े हैं और हर जगह पर एक ही सूचना नजर आती है कि काउंटर बंद हैं। हम इस वक्त जहां खड़े हैं वो हबीबगंज स्टेशन की वो जगह है जहां पर रिजर्व टिकटों की बुकिंग की जाती थी, लेकिन यहां पर भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो पक्षी हैं वो अपना डेरा यहां पर जमाए हुए हैं और ये आवाज़ भी आपको पक्षियों की सुनाई दे रही होगी। जहां 24 घंटे यात्रियों का कोलाहल रहता था, वहां अब कबूतर, कौवों की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक तरीके का जो वीराना है वो यहाँ हबीबगंज स्टेशन पर, जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहा था, वहाँ पर पसरा हुआ है। ये वो टिकट काउंटर हैं जहाँ पर रिजर्व टिकटों की बुकिंग की जाती थी, लेकिन यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से लॉकडाउन के बाद सन्नाटा हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसको ख़त्म होने में बस अब 2 दिन बाकी हैं, लेकिन ये स्थिति आपको बता रही है कि आखिरकार जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके की रहीं। ये दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि आप कम से कम ये जानें कि जो कोरोना महामारी है वो अपने पीछे किस तरीके के सबक छोड़कर जा रही है और ये कितना ज़रूरी था कि लोग इस लॉकडाउन का पालन करते। हम दिखाएंगे कि जितने भी काउंटर यहाँ पर हैं टिकट के लिए वो सब क्लोज्ड हैं। अंदर यहाँ से जो मैं कुछ देख पा रहा हूँ टिकट के लिए रखे हुए जो कंप्यूटर हैं वो अंदर इस वक्त धूल खा रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर उन्हें कवर्ड भी किया गया है, लेकिन ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़े सबक अपने साथ देकर जाएंगी और ये भी बताएंगी कि आखिरकार हमें भविष्य में और किन किन बातों का ध्यान रखना है। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो बदलाव देखे जाएंगे इस कोरोना महामारी के बाद में, उसमें इन तस्वीरों को ज़रूर याद किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तस्वीर शरद श्रीवास्तव दिखा रहे हैं कि काउंटर पर अब क्या हालत है। परिंदा भी यहां पर नहीं मार रहा है। पर रेल यात्रियों के लिए शान भोपाल के नाम से मशहूर हबीबगंज निजामुद्दीन एक्सप्रेस के पहिए थमे हुए हैं। हर रोज प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होने वाली ये ट्रेन लॉकडाउन के बाद से नहीं चली। शायद ये भी रेलवे के इतिहास में लॉकडाउन के दौरान पहली बार हुआ है। लॉकडाउन के बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। हम जिस गेट से एंट्री कर रहे हैं वो गेट यात्रियों के एंट्री का गेट था, लेकिन इसको पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है और ये रास्ता इमरजेंसी के तौर पर खोला गया है ताकि जो स्टाफ के लोग हैं जिन्हें ड्यूटी पे लगाया गया है वो कम से कम यहाँ पर आ सकें, क्योंकि जो मालगाड़ियाँ हैं उनको चलाया जा रहा है कुछ विशेष ज़रूरतों को देखते हुए। ये तस्वीर आपको अपने आप में बयां कर देगी कि आखिरकार ये जो कोरोना आपदा है वो अपने पीछे किस तरीके की तस्वीरें छोड़कर जा रही है। हालांकि ये ज़रूरी भी था वक्त के लिहाज से और ये ज़रूरी था कि आप कम से कम अपने घर पर रहते उस कोरोना महामारी को रोकने में अपना योगदान देते। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का और यहाँ पर जो रिनोवेशन का काम है वो चल रहा था, क्योंकि इस स्टेशन को देश का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाना था। लेकिन स्थितियां बदली हैं और अब यहाँ एक भी यात्री आपको नहीं मिलेगा। हालांकि जो जीआरपी के जवान हैं वो ज़रूर यहाँ स्टेशन पर ड्यूटी करते हुए आपको दिख जाएंगे। और ये इस वक्त यहाँ ट्रेन खड़ी हुई है, हबीबगंज निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन है। भोपाल स्टेशन से हर रोज़ रात 9 बजे ये नई दिल्ली के लिए रवाना होती थी और निजामुद्दीन तक यहाँ से जाती थी, लेकिन ये ट्रेन अब इसी तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई है। पूरी तरीके से जो ट्रेनों का परिचालन है वो रोक दिया गया है। जितने भी फूड स्टॉल्स थे वो सभी बंद हैं। रोज़ाना यहाँ सैकड़ों यात्रियों के आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी रहता था, लेकिन ये स्थितियाँ बदली हैं और हम इन बदली हुई स्थितियों में उन जवानों से भी बात करेंगे जो कोरोना योद्धा बनकर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोगों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है? ड्यूटी लगाई गई है, कोरोना की समग्र व्यवस्था ये थी। क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं? आप
व्यवस्था में या लॉकडाउन के दौरान कोई यात्री को आना जाना नहीं है, ना किसी तरह व्यक्ति को घूमने आता है तो उस तौर को वापस किया जाता है। आपने ऐसी स्थिति कभी देखी थी अपनी नौकरी के दौरान या उससे पहले कभी आपने सुना था कि ऐसा भी एक दौर आया होगा कि ट्रेनें बंद हो गई हो? नहीं, आज तक ऐसे कभी नहीं आया, ये प्रथम बार ऐसा हुआ है। तो आप लोगों को ड्यूटी पर कितने कितने घंटे के लिए लगाया जाता है या चेंज होती रहती है ड्यूटी? ड्यूटी चेंज होती रहती है, पूरी व्यवस्था की जाती है ड्यूटी दौरान, पूरी व्यवस्था मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर सब व्यवस्था दौरान की जाती है। दोनों की जाती है। तो ये यहाँ पर ड्यूटी लगे हुए हैं। मैं आगे की ओर दिखाना चाहता हूँ। ये सारे सभी जो सूचना के बोर्ड हैं, डिजिटल बोर्ड्स यहाँ पर लगाए जा रहे थे। ये नए तरीके का जो रूफ टॉप है वो बनाया जा रहा था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हबीबगंज इस वक्त आप जो सिग्नल की आवाज़ सुन रहे हैं ट्रेन के इंजन की, वो दरअसल जो मालगाड़ियाँ हैं जिनका परिचालन जो ज़रूरी सामान है उसके आवागमन के लिए किया जा रहा है, सिर्फ वही परिचालन हो रहा है। जहाँ तक भी आप इस वक्त देखेंगे, नज़र आपकी जा रही होगी सिर्फ खड़ी हुई गाड़ी। ये गाड़ी पिछले कई दिनों से खड़ी हुई है, जब से जो लॉकडाउन है वो किया गया। जैसा मैंने बताया कि भोपाल एक्सप्रेस है, रोज़ यहाँ हबीबगंज स्टेशन से निज़ामुद्दीन के लिए रवाना होती थी, लेकिन अब इसको यहाँ पर रोक दिया गया है और तब तक जब तक कि जो ट्रेनों का परिचालन है दोबारा से शुरू नहीं हो जाता। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो निज़ामुद्दीन चलने वाली ये हबीबगंज से ट्रेन, जिसे शान भोपाल के तौर पर भी जाना जाता है, कई कीर्तिमान ये स्थापित कर चुकी है। इसके पहिए थमे हुए हैं और न केवल इस ट्रेन के बल्कि हर एक ट्रेन के पहिए इस वक्त थमे हुए हैं, कुछ मालगाड़ियों को छोड़कर जरूरी सामान की आवाजाही के मद्देनजर। बहरहाल भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट भी लॉकडाउन की गवाही दे रहा है। एयरपोर्ट पर यात्री विमानों ने लॉकडाउन के बाद से रनवे को टच नहीं किया है। एयरपोर्ट का सन्नाटा भी लॉकडाउन के इतिहास में कुछ यूं लिखा जाएगा कि लोग इसे बरसों तक याद करेंगे। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट भी खामोशी के आगोश में समाया हुआ है। हम इस वक्त भोपाल एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं और यहाँ का सन्नाटा अपने आप में लॉकडाउन की कहानी बयां कर रहा है। ये तस्वीर भी आने वाले वक्त में कई सालों तक याद रखी जाएगी। हालांकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपनी ड्यूटी अभी भी निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा में जवान लगे हुए हैं वो अभी भी अपनी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। भले ही यहाँ कोई भी यात्री जब से विमानों का परिचालन बंद हुआ है तब से ना आया हो, लेकिन सुरक्षा करनी है और जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपनी ड्यूटी यहाँ लगातार 24 घंटे निभा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। दर्जनों जो यात्री हैं वो यहाँ से गुजरते थे, लेकिन अब आलम यह है कि जो पालतू जानवर हैं वो यहाँ एयरपोर्ट पर आपको नज़र आएंगे। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि ये स्थितियाँ बदलेंगी और हालात सामान्य होंगे तो फिर परिचालन भी सामान्य हो जाएगा। लेकिन कोरोना आपदा अपने पीछे किस तरीके के सबक देकर जाएगी, ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो राजा भोज एयरपोर्ट की तस्वीर भी आपने देखी। काफी वक्त हो गया, कोई भी यात्री विमान ने अभी तक या ये कहें कि लैंड यहां पर नहीं किया है। राजधानी भोपाल का अंतर्राज्यीय बस अड्डा यानी आईएसबीटी पर भी सन्नाटे का आलम कुछ ऐसा ही है। दर्जनों की संख्या में बसों के चक्के जाम होकर रह गए, सड़कें सुनसान हैं और इन बसों की रफ्तार थम चुकी है। लॉकडाउन की ये भी एक ऐसी तस्वीर है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ट्रेनों की तरह 21 दिन के लॉकडाउन में बसों का परिचालन भी पूरी तरीके से बंद किया गया। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के आईएसबीटी स्टैंड पर मौजूद हैं और यहाँ से तमाम जो यात्री हैं वो रोज़ाना बसों के ज़रिए अलग अलग शहरों के लिए यात्रा करते थे। लेकिन ये तस्वीरें आपको बता रही होंगी कि आखिरकार 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान बसों की और उनसे यात्रा करने वाले यात्रियों की स्थितियां क्या रहीं। लोगों के मन में अभी भी एक सवाल है कि आखिरकार ये स्थिति कब सामान्य होगी। जो बसें सड़कों पर दौड़ा करती थीं वो इस तरीके से यहाँ पर झुंड बना के खड़ी की गई हैं, क्योंकि इनका परिचालन पूरी तरीके से बंद किया गया है। बड़ी बात ये भी है कि ये बसें एक तरफ
थमी हुई हैं, इनके पहिए थमे हुए हैं और दूसरी तरफ जो रास्ते हैं वो सुनसान पड़े हुए हैं। ये भी बताते हैं कि कोरोना महामारी आखिरकार अपने पीछे किस तरीके के सबक और किस तरीके की तस्वीरें छोड़कर जा रही है। उम्मीद है कि स्थितियां सामान्य होंगी, हालात सामान्य होंगे, फिर से लोग जिस तरीके से यात्रा करते थे वो कर पाएंगे, अपने चाहने वालों, मित्रों, रिश्तेदारों से मिल सकेंगे। लेकिन तब तक के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लॉकडाउन का पालन करें और पूरी तरीके से घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो 21 दिनों का लॉकडाउन अब खत्म होने को है और इस लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक को लेकर पुलिस और प्रशासन सख्त हैं। लॉकडाउन के दौरान स्मार्ट सिटी कॉल सेंटर से शहर के अलग अलग चौराहों पर निगरानी रखी जा रही है। दफ्तर में एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है जिसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि पूरे देश भर से यहाँ पर रोजाना कॉल पहुंच रहे हैं। और इस कॉल सेंटर की खासियत यह है कि यहाँ पर जो भी टीम तैनात है वो 24 घंटे यहाँ पर काम कर रही है और हर वक्त जो भी कॉल यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन तमाम कॉल का, लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। ये जो टीवी स्क्रीन आप यहाँ पर देख रहे हैं, राजधानी भोपाल के हर चौराहे पर इस कॉल सेंटर से नजर रखी जा रही, क्योंकि 21 दिनों का लॉकडाउन है और राजधानी भोपाल की जो आसपास की सीमाएं हैं उसको भी सील किया गया है। बस हमने जो भारत सरकार के निर्देश हैं उस पर कैटेगरी बनाई है। तो अर्जेंट ट्रेवल, हमने एक नॉर्मल ट्रेवल और एक अर्जेंट ट्रेवल। काफी सारे कॉल तो ऐसे आ रहे हैं कि हम जो खासतौर से जो माइग्रेटरी लेबर है कि हम स्टेट में आना चाहते हैं तो उनको समझाइश देते हैं कि फिलहाल लॉकडाउन है, आप यहाँ पे नहीं आएंगे भी तो हम क्वारंटाइन करना होगा, दिक्कत होगी। यहाँ पर सर कैसे आप लोग ये सब जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, कार्रवाई उस पर करेंगे? तो यहाँ से जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं उसको अपने सेट से जाके उसको बताते हैं कि इस चौराहे से कि वो ये यहाँ से इतने मोटरसाइकिल, ये इतने पब्लिक जा रहा है, इनको देखें। तो हाँ, फिर भी जो तैनात रहते हैं कंट्रोल को बताते हैं हमने। सर किस तरह से यहाँ पर टीम तैनात है और काम कर रही, कॉल यहाँ पर आ रहे हैं, चौराहों पे नजर रखी जा रही है? देखिए, ये स्टेट लेवल का कमांड सेंटर है और पूरे 7 जोनों को यहाँ से रेक्टिफाइड उनकी कंप्लेंट। और अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक और देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक और शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी शक्तियां झोंक रहा है, तो दूसरी ओर सीएम ने संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों को राहत मिली है। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों को हमने रुकवाया भी है। इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।